नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी नई योजनाओं का ऐलान कर रही है। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों को सरकार बनने के बाद 18,000 रुपए महीने सैलरी देने का ऐलान किया। इससे पहले महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और दिल्ली के ऑटो वालों को 4 गारंटी दी थी। इन योजनाओं के ऐलान से अरविंद केजरीवाल हर वर्ग को साधने में जुटे हैं। लेकिन इन योजनाओं का दूसरे दलों के पास क्या तोड़ है और क्या आपकी मुफ्त की योजनाएं एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने में कारगर साबित होंगी? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। जैसे मैंने 1,000 रुपए लागू कर दिए, ऐसे मैं 2,100 रुपए लागू कर दूंगा। जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी, ऐसे ही मैं 2,100 रुपए लागू कर दूंगा। कोई पूछे ना केजरीवाल के पास पैसा कहां से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। दिल्ली में मुफ्त की योजनाएं जीत की गारंटी और आम आदमी पार्टी का ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है। विधानसभा चुनाव 2015 हो या फिर 2020 का, मुफ्त की इन्हीं स्कीम ने आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत दिलाई। लिहाजा 2025 चुनाव से पहले भी हर वर्ग को साधने के लिए आपने एक के बाद एक कई योजनाओं का ऐलान किया। 21 नवंबर से अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से आधा दर्जन योजनाओं का ऐलान किया गया। इनमें सबसे नया ऐलान पुजारी और ग्रंथियों की सैलरी। इससे पहले महिला सम्मान योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन और संजीवनी योजना, ऑटो वालों को 4 गारंटी और अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया था। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए मासिक सैलरी देने का ऐलान किया। जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। अरे भाई, जब 10 साल आप नहीं दिए, 10 साल केवल मौलवी को देते रहे, पुजारी सड़कों पे चिल्लाते रहे, तो अब ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो गुस्सा है उस समाज का, अगर देना है तो पूरे 10 साल का जोड़ करके दो। अभी 10 साल आप शासन किए हो, 10 साल में जो हक पुजारी का बनता है वो दीजिए, तब हम पुजारी आपको क्षमा करेंगे, नहीं तो आपको पुजारियों का श्राप जमीन में पहुंचा देगा। केजरीवाल की तरफ से ये ऐलान ऐसे समय किया गया है जब इमाम बीते 17 महीने से सैलरी ना मिलने की वजह से केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें यही दुख है कि सारा मुसलमान जिस तरह भर भर के वोट देता है इनको, और कांग्रेस को हमने इनके सामने नकार दिया, लेकिन ये मुसलमानों के साथ जो सौतेला बर्ताव कर रहे हैं, दिल्ली दंगों में आपने देखा, मरकज़ के मामले में आपने देखा, और अब ये ऐसा कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, आप मुस्लिम महलों में चले जाइए, वहाँ भी जो इनका सौतेला सलूक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमें इलेक्शन में व्यस्त मत करो, हम इमाम लोग हैं, सियासी लोग नहीं हैं, हमारी सैलरी दे दो, बात खत्म। अब माना जा रहा है कि पुजारियों को तनख्वाह देने का ऐलान करके एक बड़े वर्ग को केजरीवाल ने साधने की कोशिश की, जिसका सीधा फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी मुफ्त की कई योजनाओं का ऐलान कर चुकी है। 21 नवंबर को बुजुर्गों की पेंशन स्कीम फिर लागू करने का वादा किया। इसके तहत बुजुर्गों को 2,500 रुपए महीने मिलेंगे। 10 दिसंबर को ऑटो वालों को केजरीवाल ने 4 गारंटी दी। इनमें बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। 12 दिसंबर को महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया था, जिसके तहत महिलाओं को 2,100 रुपए महीने दिए जाएंगे। 18 दिसंबर को आपने संजीवनी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। 21 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया था।
इसके तहत दलित बच्चों को दुनिया के किसी भी कॉलेज में आप सरकार मुफ्त में शिक्षा देगी। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर बीजेपी सवाल उठा चुकी है। यहां तक कि एलजी ने इस योजना को लेकर जांच के आदेश भी दिए। अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं मैं जादूगर हूं, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। महिला सम्मान योजना की तुम बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 2100 रुपए का कोई कैबिनेट प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ है। झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। अगर पारित हुआ है तो दिखाएं सामने लाकर। और दिल्ली में तो माताएं बहनें खुद थाने में एफआईआर दर्ज करा रही हैं कि उनका डिजिटल डाटा डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा है। उनके बैंक के अकाउंट नंबर ले लिए गए हैं, मोबाइल नंबर ले लिए गए हैं, ओटीपी आता है, पैसे निकल जाते हैं। तो अगर एलजी साहब जांच करा रहे हैं तो क्या इसमें तकलीफ है अरविंद केजरीवाल। जिन आधा दर्जन योजनाओं का आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है वो बिल्कुल मुफ्त है, यानी बिना कोई रुपया खर्च किए पात्र लोग इसका सीधा फायदा उठा सकते हैं। आपने जिन चुनावी योजनाओं का ऐलान किया है उससे दिल्ली के अलग अलग वर्गों को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। संजीवनी योजना के जरिए बुजुर्गों को साधने की कोशिश है, तो महिला सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को अपने पाले में करने की कोशिश है। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना के जरिए दलित वोट बैंक साधने की कवायद आम आदमी पार्टी ने पहले ही शुरू कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में एक सबसे बड़ा वर्ग ऑटो वालों का है, जिसके लिए गारंटियों का ऐलान कर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए एक बड़ा दांव चला है। आम आदमी पार्टी का फोकस महिला वोटर्स पर है, जिनके लिए कई योजनाएं लागू की गई। इनमें महिला सम्मान योजना के साथ साथ बसों में मुफ्त सफर की सुविधा शामिल है। दिल्ली में कुल 1,53,00,000 वोटर हैं। इनमें से 69 लाख के करीब महिला वोटर हैं, यानी दिल्ली के कुल वोटर्स का 45% महिलाएं, जो किसी भी दल की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया है, लेकिन इस योजना को बीजेपी ने वोट खरीदना बताया। कुछ लोग कह रहे थे केजरीवाल कह रहा है हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। हो गया है ना। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली के मेरे 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम बड़ी से बड़ी अड़चनों को पार करके हम अपने सारे काम करवा लेते हैं। कोई अड़चन हमारे सामने किसी काम में नहीं आती। बीजेपी वाले गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। दिल्ली की जनता केजरीवाल के 11 साल के शासन से त्राहिमाम कर रही है। केजरीवाल के पास पिछले 11 साल के शासन में क्या किया वो बताने को कुछ नहीं है। उनके बाद एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो उनकी उपलब्धियों का जिक्र करे। जिस तरह नीरो बंसरी बजाता रहा और रोम जलता रहा, उसी तरह दिल्ली गैस चैम्बर बनती रही, मां यमुना विषैली बनती रही, दिल्ली जल संकट से जूझती रही, विकास से अनदेखी होती रही, आयुष्मान के आशीर्वाद से वंचित रही और हमारे आज के नीरो केजरीवाल साहब शीश महल में बैठकर मौज मस्ती का आनंद लेते रहे और पॉलिटिकल टूरिज्म में दिल्ली के साधनों का दुरुपयोग करके
पॉलिटिकल टूरिज्म में घूमते रहे। आम आदमी पार्टी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए भी जोर लगाया है। इसके लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया गया, क्योंकि दिल्ली में दलित वोटर्स की आबादी करीब 17%। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना के ऐलान से पहले अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को अपने आवास पर चाय पर बुलाया था। जाहिर है, अगर दलित वोटर्स को साधने में आप कामयाब रही तो एक बार फिर बम्पर जीत तय होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि आपके वादों का बीजेपी कैसे काउंटर करेगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से अभी तक कोई घोषणा पत्र नहीं जारी किया गया, न ही किसी बड़े वादे का ऐलान किया गया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी भी महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।